हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है, कब की उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले लॉकडाउन की बात करते हैं। देखिए, लॉकडाउन अभी तक कहा जा रहा है कि 14 तारीख को लॉकडाउन जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कंडीशन समझ में आ रही हैं और जो इस तरह की सिचुएशंस में यूजुअली होता है, वो होता ये है कि लॉकडाउन किया तो एकदम से जाता है, लेकिन जब लॉकडाउन खुलता है तो वो एकदम से नहीं खोला जाता। धीरे धीरे करके हम कंडीशंस देखते हुए लॉकडाउन खोलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के केस में भी ऐसा ही होगा कि लॉकडाउन जैसे हमने लगा तो एकदम से दिया था, लेकिन लिफ्ट एकदम से हम नहीं कर देंगे, है ना। कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस बनी रहेंगी, उसके बाद भी हम चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि आगे हमको क्या एक्शन लेना है। जैसे साउथ कोरिया में लॉकडाउन खुलने के बाद वापस से लगाना पड़ा, ठीक है। चाइना में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं। इटली में लॉकडाउन जब से लगा हुआ है 9 मार्च से, उसके बाद से अभी तक खुला नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशंस को देखते हुए लॉकडाउन के बारे में आप 100% हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं बोल सकते कि कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, ठीक है। एट प्रेजेंट के सिचुएशन के हिसाब से तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारा टाइमली खुल जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी खुलता है तो हमारे लिए देश पहले है, एग्ज़ाम तो हमारा बाद में भी हो जाएगा, है ना। फिर देखिए, तो ये एक चीज़ तो हो गई कि अभी किसी को लॉकडाउन की फ़िक्स डेट पता नहीं कि किस दिन खुलने वाला है। 100% श्योरली कोई नहीं बोल सकता, इसलिए आप भी मान के मत चलना। अब देखिए, एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। देखो, ये तो हमको एनटीए की तरफ से नोटिस आ गया था कि मई के एंड में एग्ज़ाम हो सकता है ना। और बहुत सारे लोग जो हैं वगैरह कि 7 जून को एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 7 जून को संडे पड़ रहा है। लेकिन और लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है एग्ज़ाम जुलाई में भी हो, ठीक है। लेकिन हमारी समझदारी क्या बोलती है, देखिए, चूँकि हमको एनटीए वालों ने ही कहा है कि मई के एंड में होगा, तो हम 7 जून की डेट या जून के फर्स्ट वीक की डेट आप मान सकते हो कि शायद तब एग्ज़ाम हो जाए, शायद हो जाए। नॉट श्योर, कोई नहीं कह सकता, ठीक है। हो सकता है कि एग्ज़ाम एक आध महीना और बाद में भी खिसके। सीधी सीधी सी बात यह है कि यार, आप जून फर्स्ट वीक के हिसाब से तैयारी अपनी करते हुए चलो, उसको ही आप 100% मान के चलो कि उस टाइम पर ही एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम और आगे खिसकता है तो मैं पहले ही स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ कि तैयारी ऐसे करके चलनी है हमको कि हम ये ले करके चल सकें कि अगर मान लो एग्ज़ाम हमारा और खिसकता भी है तो हमारे पास पहले से 15-20 दिन, महीने भर का कंटेंट और रहे करने को, कंप्लीट करने को, जिससे हमारी तैयारी और बेटर की जा सके। तो हमको स्ट्रैटेजी अपनी ऐसे ही रखनी है कि हम ले चलें जून फर्स्ट वीक के हिसाब से एग्ज़ाम को, लेकिन अगर और खिसकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कुछ ना कुछ करने के लिए मटीरियल रहे, है ना। तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो चूँकि एग्ज़ाम हो सकता है कि लंबा खिंच जाए, हो सकता है लेट हो, तो इसलिए आपको प्रॉपर रेस्ट लेकर के चलना है, ठीक है। मेहनत तो करनी है, घर में लॉकडाउन हो आप तो वैसे भी मेहनत तो आप करोगे ही करोगे, मेहनत तो करनी है, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखना है और प्रॉपर रेस्ट लेना है, क्योंकि हो सकता है कि अभी हमको और लंबा जाना पड़े। क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत लोग बहुत सारी मेहनत करने में पहले से ही लगे हुए हो और आपको था कि मई में आपका एग्ज़ाम से आप फ्री हो जाओगे, लेकिन अब 1 महीने का टाइम खिसका है, हो सकता है और भी खिसक जाए। इसलिए प्रॉपर रेस्ट आपको लेना है। ऐसा नहीं करना है कि अभी से आप केवल 3-4 घंटे सो, ठीक है। आपको प्रॉपर अपना 6-7 घंटे, 8 घंटे के रेस्ट जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है उतना करो, बाकी टाइम पे आप मेहनत करो, लेकिन रेस्ट आप प्रॉपर अपना लेते हुए चलो। सेकंड चीज़, प्रिकॉशंस अपना प्रॉपर लेकर के चलना है, अभी भी लेकर के चलना है, और अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो भी लेकर के चलना है, क्योंकि डिसीज़ जो है एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगी हमारे एनवायरनमेंट से, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेसिडुअल बचा रहेगा। हमको अपनी तबीयत जो है वो उसकी केयर करनी है तब तक जब तक एग्ज़ाम हमारा नहीं हो जाता, और उसके बाद भी, ठीक है। फिर देखिए, आपको चूँकि लंबा जाना है और पढ़ाई बहुत लंबे टाइम तक होनी है अभी, इसलिए पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के रखो। अगर आपको बोरियत लगने लगती है वही चीज़ करते करते, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी तो 3 मई के हिसाब से चल रही थी, ठीक है। कुछ लोग होंगे जिनको फ़ायदा मिल गया, 1 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिला, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा था कि एग्ज़ाम हो, फ्री हो, ठीक है। तो पढ़ाई अपनी आप इंटरेस्टिंग बना करके रखो, कुछ नए तरीके से करो उसी चीज़ को, ठीक है। नई बुक तो यूज़ करने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कुछ नए तरीके से उस चीज़ को आप इस तरह से करो कि आपका पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा मन लगा रहे, ठीक है, और लंबे टाइम तक, क्योंकि अभी हमको मन लगा के रखना है। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही रखिए और अपने शरीर का ध्यान दीजिए, अपने फैमिली की केयर करिए और इस टाइम का भरपूर यूटिलाइजेशन करिए, और किसी भी एक फ़िक्स एग्ज़ाम डेट के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। लेकिन समझदारी ये बोलती है कि आप फर्स्ट वीक ऑफ जून को मान के चलो कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ठीक है। 7 जून एग्ज़ाम डेट आपको मान के चलनी है तो भी वो आप मान के चल सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक टेंटेटिव डेट है, आप केवल अंदाज़ा ही मार रहे हो। 100% फ़िक्स कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कंडीशंस क्या बनती हैं वो किसी को नहीं पता। इसलिए ले करके चलो 7 जून की डेट, लेकिन अपनी पढ़ाई आप और अच्छे से करते चलो, लेकिन उसके बाद भी अगर 1 आध महीना और पढ़ने पड़ता है तो भी उसके लिए अपने आप को मजबूत रखना, ठीक है। ये मत सोच के चलना कि अब 7 जून को एग्ज़ाम हो और ख़त्म हो, क्योंकि आगे की कंडीशंस अभी किसी को नहीं पता। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, पढ़ाई करते रहो, लगे रहो। थैंक यू।